जी हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार फिर से एक बार आपके सामने मौजूद हो गया हूँ। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। चलिए दोस्तों, मैं ऑलरेडी त्रिकोणमिति के पार्ट्स ख़त्म करा दिए थे, हाइट एंड डिस्टेंस भी कंप्लीट करवा दिए थे और उसके बाद त्रिकोणमिति भी पढ़ा दिए थे। और मैं अपने वादे के अनुसार मैं कहा था कि अलग चैप्टर लेके चलेंगे लोग, अलग टॉपिक हम लोग पढ़ाएंगे लोग। तो देखिए आज से लगा दिए हैं, थोड़ा सा मार्कर ये दिख नहीं रहा लेकिन फिर भी थोड़ा मैनेज कीजिएगा। द्विघात समीकरण टॉपिक दिख रहा है ना, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले आप सबसे नम्र निवेदन है कि कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जहाँ तहाँ से क्लास छोड़ छाड़ के मत पढ़िए, ठीक है। हम लोगों ने लगभग 32 या 33 क्लास लग चुके हैं मैथ के, 32 साइंस के भी लग चुके हैं। सो प्लीज़ अगर वो क्लास आप नहीं देखा होंगे, नए बंदे हैं, तो आप जाके उसको ज़रूर देखें। देखिएगा तो ही नॉलेज होगा, तो ही पता लगेगा कि कौन सी टॉपिक कहाँ से कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। सो प्लीज़ आइए, ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा टॉपिक के ऊपर चलते हैं। और जो भी बंदे नए जुड़े हुए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको नोटिफिकेशन पहले मिले, ठीक है, ताकि वो क्लास में मेरे समय से जुड़ पाए। ओके, चलते हैं दोस्तों सवाल के ऊपर। आज टॉपिक है बाबू द्विघात समीकरण। क्या है द्विघात समीकरण? यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, यहाँ पे हमने क्या किया, द्विघात समीकरण हमने लिख भी दिया है। थोड़ा सा इसे कर भी देते हैं क्योंकि ये रीड वाला जो मार्कर है ना थोड़ा सा लाइट नहीं कर रहा है। ये द्विघात समीकरण, ठीक है। अब बाबू आ गई यहाँ पे कि द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है, द्विघात समीकरण से हम क्या समझते हैं, कहीं देखिएगा बाबू, इसी में इसका आंसर छिपा हुआ है। द्विघात, द्वि मतलब होता है दो, और घात जो होता है ना ऊपर जो होता है उसका सर पे होता है, उसको पावर बोलते हैं ना, कभी इंग्लिश में पावर होता है। जैसे ये एक्स के ऊपर ये जो लगा है ना इसको घात बोलेंगे, यानी एक्स का घात कितना हो गया बाबू, 2। अगर यहीं पे रहता 3 तो हम एक्स का घात क्या बोलते हैं, 3। यानी 2 घात वाला, कितना घात वाला, 2 घात वाला समीकरण हमें क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा सीधा, जिसमें क्या होता है 2 घात होता है। देखिएगा ये 2 घात है ना, ये देखिए, यानी सबसे बड़ा पावर मेरा क्या है बाबू, 2 है, द्विघात। ज़्यादा कुछ नहीं, जितना आपसे एग्जाम में जिससे रिलेटेड है वैसे एक चीज़ पढ़ाऊँगा, उससे ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। इधर उधर भटकेंगे काम खत्म हो जाएगा। द्विघात समीकरण हमारा पावर 2, याद रखिएगा। त्रिघात तो क्या कहते, त्रिघातीय समीकरण मतलब 3 घात होने का। द्विघातीय समीकरण कहेगा तो 2 घात होगा, यानी सबसे बड़ा घात। ये देखिए x² + 2x + 1, हमने एक समीकरण को लिख दिया। अब आपसे कोई पूछे द्विघातीय है त्रिघातीय, तो सबसे बड़ा पावर यहाँ तो 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है। यानी जैसे ही आपको लगेगा कि घात यानी पावर 2 है यानी द्विघात, पावर 3 है तो त्रिघात, ठीक है ना। अब चलिए थोड़ा सा एक और टॉपिक लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं कि द्विघातीय बहुपद के शून्याङ्क। अब ये देखिए यहाँ पे द्विघातीय बहुपद के शून्याङ्क, थोड़ा इसको दोबारा लिख देते हैं, द्विघात बहुपद के शून्याङ्क। अब देखिएगा कह रहा है कि द्विघातीय बहुपद के शून्याङ्क, इसके बारे में चर्चा कर लें, थोड़ा समझ लीजिए। लिखा है कि x के वे वास्तविक मान, x के वे वास्तविक मान जो द्विघात बहुपद ax² + bx + c के मान को शून्य कर दे, उससे क्या कहते हैं, द्विघात ax bx + c के शून्याङ्क कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल आप देखिएगा, यानी कहने का मतलब है कि इसमें ऐसा कोई मान भरिए जिससे कि क्या हो, इसकी वैल्यू क्या हो जाए बाबू, 0 हो जाए, शून्य हो जाए। और जैसे शून्य हो जाएगी तो हम समझेंगे कि क्या है, वो उस समीकरण का, वो उस द्विघात का शून्याङ्क है। जैसे मैं एक उदाहरण देखिए, मैं लिख के रखा हूँ, एक उदाहरण मेरे पास है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम लिखते हैं, जैसे देखिएगा उदाहरण है मेरे पास, x² - 5x + 4 = 0। हमने अभी बोला था कि x के वे वास्तविक मान जो द्विघात बहुपद ax bx + c के मान को शून्य कर देता है, उसे क्या कहते हैं,
द्विघात यानी इतना के शून्यांक कहते हैं। हमने मान लिया x इक्वल टू ए, अपनी मर्जी से हमने क्या कर लिया x इक्वल टू ए मान लिया। तो हमने x के मान को इसमें पुट करेंगे और जैसे मान अगर 0 आ गया यानी इसकी वैल्यू 0 आ गई तो हम कहेंगे कि x इस द्विघात समीकरण का क्या है शून्यांक है। जैसे सपोज अब यहाँ पे x का वैल्यू 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस तो माइनस, 5 है तो 5, 1 x की जगह 1 प्लस 4। अब 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही हुआ और 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा प्लस 4। ये दिखेगा 4, 1, 5 और माइनस 5, 5 में 5 गया तो आया कितना बाबू 0, शून्य। और जैसे शून्य आएगा तो हम कहेंगे कि x ये वाले मतलब ये द्विघात समीकरण जो दिया है इसका क्या कहलाएगा वो बाबू शून्यांक कहलाएगा। ठीक है, अगर इस मान रखने के बाद x का मान कुछ भी रखें अगर वो 0 आता है तो वो उस समीकरण का उस द्विघात समीकरण का वो शून्यांक कहलाएगा। और एक एग्जांपल देखिए इसमें सेट करके रखे थे। अगर हम देखिए सपोज हम इसी समीकरण में हम क्या करते हैं, क्या करते हैं x इक्वल टू 4 मान लेते हैं। अभी चेक कर लेते हैं कि ये इसका क्या है शून्यांक है कि नहीं है। तो हम देख लिए x की जगह अब क्या रखेंगे 4 रखेंगे, -5 गुना 4, जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 रखें प्लस 4 और ये 4 चौका 16 यानी 4 का स्क्वायर करेंगे, कोई 2 बार लिखा है तो 4 चौका 16 और 5 चौका 20 और प्लस 4 यानी 4 और 16 मिलकर 20 हुआ और माइनस 20 में से 20 गया तो 0। यानी हम बोले थे कि x की जगह पे रखेंगे अगर मेरा वैल्यू 0 आ जाएगा तो x भी मेरा x 4 भी क्या कहलाएगा ये इसका शून्यांक कहलाएगा। यानी वही कह रहा था कि x के वे वास्तविक मान जो द्विघात बहुपद के इस वाले कंडीशन को यानी ax प्लस bx प्लस c के मान को शून्य कर देते हैं तो द्विघात इतना के शून्यांक कहलाते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया थोड़ा समझ लीजिए कि सर ये क्या दें, यानी इसके रूप में हम किसी भी द्विघात समीकरण को हम इसके रूप में लिखते हैं। यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो सटा होता है वो a का मान, x के साथ जो सटा हो b है और इसके साथ जो या इसके साथ कुछ भी नहीं रहता है c है। यानी सपोज हमने इस वाले को लिख दिया, क्या लिखा एक्स स्क्वायर और ये -5x और ये +4। तो आपसे कोई पूछेगा तो कहिएगा कि a का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं, x का गुणांक क्या है 1 है, b का गुणांक x का गुणांक कौन है 5 है और c का 4 है। अगर आपसे एक और सवाल पूछ लें, हमने कह दिया कि बाबू इसमें 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू वाट, तो अब a का मान क्या होगा तो कहिएगा कि x स्क्वायर के जो साथ सटा होता है वो x यानी 3 और b मतलब यहाँ पे 5 और c मतलब 4। यानी कोई भी द्विघात समीकरण लिखते हैं हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हम क्या करते हैं निरूपित करते हैं लिखते हैं। यानी इसके मान को अगर कोई मान रखने के बाद शून्य हो जाता है तो हम क्या कहेंगे तो द्विघात bx प्लस c के शून्यांक कहलाते हैं। अभी समझाए ना कि अगर x का मान हमने 4 रखा, अगर ये समीकरण में ये 0 आ गया तो हम कहेंगे ना कि एक्स स्क्वायर 5x प्लस 4 का एक शून्यांक 4 भी है। यहाँ पे अभी कुछ देर पहले 1 रखे थे तो इसका शून्यांक 1 भी है। और भी अगर कोई x का मान इसको 0 कर देता है तो वो भी उसका शून्यांक कहलाएगा। समझ रहे ना, बस ज़्यादा कुछ तो वही कह रहा था द्विघात बहुपद के शून्यांक x के वे वास्तविक मान जो द्विघात बहुपद ax प्लस bx के मान को शून्य कर देता है उसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक कहते हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं, जितना होगा ना बाबू जितना इम्पोर्टेंट लगेगा हमको ना वो हम बताते चलेंगे, उसमें ज़्यादा कुछ लॉन्ग लपेटा वाली बात नहीं है। चलिए बस यही ज़्यादा कुछ था और कुछ भी नहीं था, बस इतना ही कुछ है इसमें, ठीक है ना। द्विघात समीकरण का ये मानक रूप है जिसको हम लोग मान लिए हैं। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप कोई पूछे तो बता दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है द्विघात समीकरण का मानक रूप है जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं है।
ये द्विघात समीकरण का क्या है बाबू, ये द्विघात समीकरण का, ये द्विघात समीकरण का क्या है बाबू, द्विघात समीकरण का मानक रूप है, का मानक रूप ये वाला ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 यानी a 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर a 0 हो जाएगा ना तो एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। और अभी बोले हैं ना कि जिसके ऊपर पावर 2 होगा वही द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगर मान लीजिए a से इसमें 0 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। जब शून्य हो जाएगा तो द्विघात समीकरण कहाँ से रह जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि a नॉट इक्वल टू 0 यानी a 0 के बराबर नहीं है। समझ गए। चलिए अब चलते थोड़ा सा सवाल के ऊपर। देखिए इतने इजी सवाल है, आपको लगेगा कि हाँ बहुत आसान सा सवाल है। ये मोटा मोटी बस थोड़ा सा थ्योरी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सवाल बनाएंगे हमारे साथ, देखिएगा तो आपको एकदम बहुत ईजी सा लगने लगेगा। ठीक है, थोड़ी सा राइटिंग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। राइटिंग तो प्रॉब्लम शुरू से ही है मेरे साथ, लेकिन वो प्रॉब्लम अब देखिएगा थोड़ा सा हम लिख देते हैं। बाबू जो भी स्टूडेंट फ्रेंड का बुक्स पढ़ने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक पढ़ते हैं वो ध्यान रखेंगे। एक्सरसाइज उनमें दिया होगा 4.1, ठीक है, का पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिखा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। अभी तो बताए थे ना कि इस कंडीशन के रूप में आ जाए और a नॉट इक्वल टू 0 यानी इसके साथ x के साथ जो गुणांक है यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारा कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। अब देखिए एक सवाल दिया है, इसको देखिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है x प्लस 1 इक्वल टू दिया है x माइनस 1, उसके बाद दिया है x प्लस 3। ये क्वेश्चन है। अब देखिएगा इसको चेक करना है कि क्या है, चेक करना। थोड़ा सा कैमरे के पीछे देख लूँ, कट रहा है नहीं ना बोर्ड पे। हाँ, इसी को क्या करना है बाबू, चेक करना है। चलिए चेक करते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, इसका इसके साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये देखिएगा x और x के साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे। x और x के साथ गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x में 1 से गुना करेंगे तो प्लस 1, माइनस और यहाँ प्लस होता है तो माइनस प्लस माइनस, 2 में x करेंगे तो 2x, और माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2। ये इधर का गुना हो गया। इधर गुना करें, x में x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x में 3 से करेंगे तो 3x, फिर इसमें 1 से करेंगे तो माइनस x, फिर 1 से 3 में करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस 3 एकम 3। हमारा कहने का मतलब है कि देखिएगा थोड़ा सा, अभी देखिएगा है एक्स स्क्वायर है और ये 2x कर्ज में और 1x मेरे पास है, तो ले जाके दे देंगे। तो फिर भी 1x कर्ज में, -2 है तो -2, यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, और 3x मेरे पास यानी प्लस में मेरे पास है, और x एक कर्ज में है तो ले जाके देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x बचेगा और -3। और देखिएगा कि द्विघात समीकरणों को चेक करने के लिए हमको इस कंडीशन पे लाना जरूरी बनता है, यानी एक साइड पूरा क्या हो जाना चाहिए, एक साइड पूरा क्या हो जाना, 0। तो हम देखिएगा बराबर के इधर भी कुछ है और बराबर के उधर भी कुछ है, तो हम कोशिश करेंगे सबको इधर ले, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, बराबर के उधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, बराबर के उधर वाले सभी चीज़ को हमने इधर ला दिया तो उधर क्या हो गया
जीरो, यानी एक कंडीशन देखिएगा उधर वाला हमने जीरो कर दिया। ये देखिएगा एक प्लस में एक्स स्क्वायर है और एक माइनस में एक्स स्क्वायर है, कट गया। बचा मेरे पास यहाँ पे माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस 2x, मिलके कितना एक्स हो गया, माइनस में 3, क्योंकि ये भी कर्ज है, ये भी कर्ज है, कर्ज माने माइनस में, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो दोनों माइनस में है। तो यहाँ पे ये कर्ज एक ठो और दो गो कर्ज यहाँ पे एक्स, यानी 3 गो कर्ज, और 3 गो हमारे पास है, यानी प्लस में तो हमारे पास है, और 2 कर्ज किसी से लिया था दे दिए, तो +1 = 0। हमने कह रहे थे कि एक्स स्क्वायर द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि हमारा स्क्वायर होना चाहिए। कहीं पे यहाँ पे स्क्वायर नज़र आ रहा है, कहीं पे आप बताइए बाबू स्क्वायर नज़र आ रहा है, कहीं पे स्क्वायर नज़र आ रहा है क्या, आप बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। कहीं आ रहा है? तो यहाँ पे लिखेंगे कि यह, क्या लिखेंगे बाबू, यह एक, यहाँ पे लिख देंगे यह x² + bx + c = 0 के रूप में नहीं है। नहीं ना है जी, कहाँ x² है, ये वाला मैच कर जा रहा है 2 ठो, लेकिन ये वाला मैच नहीं कर रहा है। तो ये लिखेंगे यह x² + bx + c = 0 के रूप में नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। समझ गए बाबू? क्या था, कुछ है? कुछ नहीं, खाली चेक कर जाएंगे। चलिए दोस्त फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है बाबू, मिटाएं। दूसरा देखते हैं कि दूसरा है कि नहीं है। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बारी बारी से समझाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा ना। इसका दूसरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए बाबू, जल्दी जल्दी क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन है x - 2 x - 2 x² + 1 2x - 3 x² - 2 का होल स्क्वायर + 1 = 2x - 3। अब इसको भी चेक करना है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। सीधा है, हमने हल करना चालू किया और यहाँ पे लिखेंगे। पहले तो सवाल था, इसको सेम क्या करेंगे, हल करने के लिए लिख देंगे नीचे से। और ये देखिएगा, अब हम जानते हैं कि इसको तो पहले तोड़ लेंगे, 2 बार है तो 2 बार यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे इसको 2 बार लिख लिए, यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 है तो 1, और ये 2x है तो 2x लिख दिया ना बाबू। यहाँ देखिए गुना करते हैं, इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, सॉरी 2 बार लिखना है, माइनस में ना दोनों। तो यहाँ x में x से करेंगे तो x², ठीक है, x से x में x², और x से 2 में करेंगे तो -2x, माइनस प्लस -2x, और ये माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, ये +1 है तो +1, ये 2x है तो 2x, -3 है तो -3। ठीक है, नोट कर दिया। अब चलेंगे, थोड़ा सा देखिएगा, ये x² है तो x² -2 और -2 के मिलके कितना हो गया बाबू, -4 हो गया ना, क्योंकि ये कर्ज। समझिएगा, मान लीजिए किसी दुकान पे आप गए, मान लीजिए आपके बगल में किसी का दुकान होगा, पांडे जी का दुकान समझ लीजिए, आप किसी का भी दुकान हो सकता है, मैं सपोज इससे नाम ले लिया। तो मान लीजिए कि दुकानदार से कहा 4 रुपये का चीनी दीजिए,
पैसा नहीं दिया तो कर्ज में और अपने खाते में लिख दिया। फिर मैं उनसे कहा कि 2 रुपए का चॉकलेट दे दीजिए, 2 रुपए का चॉकलेट। तो टोटल रुपए कितना हो गया? 6 रुपया। वो भी किस में? कर्ज में, क्योंकि किसी का पैसा हम दिए नहीं। हमने कहा अपने खाते में नोट कर लीजिए। तो वही वाला हाल है, 2 रुपए का सामान लिया था, कर्ज में था, और 2 रुपए का फिर सामान ले लिया, वो भी कर्ज में। तो टोटल कर्ज कितना? 4। और यहाँ पे देखिएगा प्लस 4 रुपया यानी मेरे पास है, और 1 रुपया मेरे पास है, यानी टोटल कितना रुपया है? 5 रुपया मेरे पास है। बराबर कितना है? 2x माइनस 3। ठीक है। अब देखिएगा, अभी तो बोले थे कि द्विघात समीकरण को जांचना है, चेक करना है। तो कंडीशन ये x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी उस बगल बराबर के उस साइड हमारा क्या रहना चाहिए? हमेशा 0 कर देते हैं। तो हम देखिएगा बराबर के इधर 2x और माइनस 3 फंसा हुआ है, तो उसको इधर लेके आएंगे। तो ये x² और ये हो गया 4x, ये प्लस 5, और इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? माइनस 2x और ये प्लस 3। ये माइनस क्या है हुआ? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इधर आया तो माइनस में, और ये माइनस दिख रहा है तो इधर आया तो प्लस में, इक्वल टू 0। अब देखिएगा ये हो गया x² और यहाँ 4x कर्ज में, और यहाँ पे 2x कर्ज में। टोटल कर्ज कितना? 6x। ठीक है। प्लस 5 मेरे पास है और 3 मेरे पास है, यानी टोटल कितने हैं मेरे पास? 8 है। 8 है ना? तो यानी देखिएगा कि यह, अब लिखेंगे ना, अब लिखेंगे कि यह x², देखिएगा मैच किया, प्लस bx मैच किया, प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है। और आगे लिख लेंगे अतः इसलिए यह द्विघात समीकरण है। यहाँ से लिखेंगे द्विघात समीकरण कर गया ना। देखिएगा यहाँ x² आ गया, यहाँ x आ गया, और c कांस्टेंट नियतांक कुछ भी, यानी 8 आ गया, इसका टू 0 के रूप में है। अतः इसलिए यह क्या है? द्विघात समीकरण है। कुछ है? आप अपना आंसर देख लीजिएगा। द्विघात समीकरण इसके सामने लिखा, आप अपना आंसर में देखिएगा ना, तो यहाँ आंसर में सीधा लिखा होगा हाँ, मतलब ऐसे हाँ देखे आंसर लिखा होगा, यानी इसका मतलब क्या? हाँ, ये द्विघात समीकरण है। और हमने पूरा लिख दिया। जब अगर ऐसे पूरा लिखेंगे ना, ऐसे देखिए, ऐसे लिखेंगे यह x² प्लस bx प्लस c के रूप में है, जहाँ यहाँ एक और चीज़ भी जोड़ दीजिएगा तो और अच्छा होगा, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है। अगर ऐसे लिखिएगा तो अतः इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अगर ऐसे लिखिएगा ना तो एग्जामिनर होगा ना, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, वो आपको फुल मार्क्स देगा, यानी उसमें भी कोई कटौती नहीं करेगा नहीं। बच्चा पूरे ढंग से इस चीज़ को करके दिया है। ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन आपको लगे कि नहीं ये वास्ट है, ये है, तो थोड़ा सा हाँ एक क्वेश्चन देखिएगा, NCERT का दिया है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। आगे चल के NCERT भी पढ़ाऊँगा, पहले हम स्टूडेंट फ्रेंड के बुक्स को ख़त्म कर लेते हैं। अभी टाइम है हम लोग के पास, इसलिए सोच रहे हैं कि पहले इसको ख़त्म कर दीजिए, उसके बाद NCERT का पूरी किताब चलाया जाएगा। ऑल्स बुक जितनी बुक्स हैं, साइंस हो गया, साइंस में तीनों पार्ट्स हो गए, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ तो मैं पढ़ाऊँगा ही, और भी सोशल साइंस वगैरह भी आ गए, ये सब चीज़ भी चलेगा। लेकिन अभी जो चल रहा है वो हम लोग पूरी फुल्ली डिटेल्स पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग पूरी डिटेल्स पढ़िए, डीपली पढ़िए। चलिए ये देखिएगा, इसी का 5वां नंबर, पहला का 5वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है कि x 2x प्लस 3 x² प्लस 1। ये देखिएगा NCERT का सवाल है। ठीक है ना? NCERT का सवाल है, देखिएगा। तो एक तरह से ये वेरी इंपॉर्टेंट भी मान लीजिए। ये देखिएगा, हमने इसको क्या करना है? चेक करना है ना, क्या देते हैं? चेक करना है। देखिएगा, इसको हमें चेक करना है, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। देखिएगा, हमने कहना है कि इसका मतलब होता है गुना, यानी इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा। इसीलिए
ये यहाँ रखिए तो इससे भी गुना कीजिए, तो 2 में x करेंगे तो ये x²। थोड़ा सा यहाँ कितने लोग को बहुत आवाना सर कैसे हो जाता है देखिएगा, थोड़ा समझ लीजिए, एक बार समझाएंगे दिमाग में चला जाएगा। x में x से गुना होगा तो x², 2x गुना x होगा तो ये होगा 2x², क्योंकि देखिएगा 2 के लिए गुना होने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन अक्षर का अक्षर से गुना होने के लिए अक्षर मौजूद है, इसीलिए 2 एकम 2 या कुछ नहीं है तो 2, और अक्षर अक्षर है तो अक्षर अक्षर गुना हो गया। अगर यही रहता कि आप यहाँ पे 2x रहता और यहाँ 2 रहता तो अब अक्षर का गुना होने के लिए अक्षर नहीं है, लेकिन अंक को गुना होने के लिए अंक ऑलरेडी मौजूद है, तो 2 2 ना 4 और x का खाली x। समझ गए? अगर यही रहता कि यहाँ 2x और यहाँ 3x तो देखिएगा कि अक्षर का भी गुना होने के लिए जगह दिया है और अंक का भी गुना होने के लिए जगह दिया है, यानी 3 दूना 6 और अक्षर अक्षर का गुना होगा तो x²। तो इसी तरह देखिएगा यहाँ पे अक्षर अक्षर का गुना होने के लिए जगह है, किंतु अंक का गुना करने के लिए यहाँ जगह कुछ नहीं दिया है। यहाँ 2 3 रहता था, अब 3 दूना 6 हो जाता, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, इसीलिए 2 में x से करेंगे तो 2 और x मिलके x²। और यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो x से 3 में करेंगे तो ना अंक दिया है ना अक्षर दिया है, तो खाली एक दूसरे के करीब जाके क्या होगा, ये चिपक जाएगा, सट जाएगा। यहाँ x और यहाँ 3 है तो खाली एक दूसरे से जाके क्या होगा, ये चिपक जाएगा। अगर यहीं पे 2 रहता और यहाँ x रहता तो ये अक्षर अक्षर से गुना होकर x² हो जाता, ये अंक से गुना होकर अंक हो जाता, 3 दूना 6 हो जाता। लेकिन देखिए यहाँ अक्षर यहाँ अंक खाली चिपक गया। और यहाँ पे देखिए x² + 1, ठीक है। और यहाँ देखिए हम बोले थे ना कि किसके कंडीशन में लाना है, x² + bx + c = 0 के रूप में लाना है ना। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, 2x² है प्लस यहाँ 3 है, और हमने बोला कि उधर बाबू क्या करना रहता है, उधर 0 लाना रहता है, तो प्लस में तो इधर लाएंगे तो माइनस में x², प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1 = 0, तो 0। यहाँ देखिएगा 2x² में से x जाएगा तो क्या बचेगा खाली बाबू, देखिएगा 2x² हमारे पास यानी 2x² है। कितना x² है, 2x² और 1x² दे दिए तो खाली कब बचेगा, एक ही गुना बचेगा। यहाँ 2x² अपने पास रखे हैं। और दोस्तों माफ़ कीजिएगा लाइट कट गया है, ठीक है, सोच रहे हैं क्वेश्चन को कंप्लीट करा दूँ किसी तरह भी। ये देखिएगा यहाँ से समझ गए, यहाँ तक समझ गए होंगे। इसको मैंने इधर लेकर आया -x² और ये -1 = 0। बारिश हो रहा है इसलिए लाइट कट गया है, तो हमने कम से कम इस क्वेश्चन को तो कंप्लीट करा देते हैं। ये हो गया 2x² और ये हो गया यहाँ से देखिए, ये तो इधर ला दिए थे, यहाँ तक समझ गया ना। ये 2x² में से 1x² चला गया था बाबू, तो 1x² बचा था। यहाँ पे +3 है क्योंकि 3x वाला कोई नहीं है, ये स्क्वायर वाले के साथ माइनस हुआ, और यहाँ x वाला खाली x वाला कोई नहीं है, तो x लिख दिया, और -1 है तो -1 = 0। देखिएगा किसके रूप में आ गया, इसके रूप में आ गया ना, इसके रूप में आ गया। तो यहाँ लिखेंगे कि यह ax² + bx + c = 0 के रूप में है, जहाँ लिखिएगा जहाँ a ≠ 0 है। अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा सब कुछ लो है, बारिश हो रहा है इसलिए इन्वर्टर वगैरह सब कुछ लो है। यह द्विघात समीकरण है, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। बाद बाकी पूरी क्लास ढंग से हुई थी, थोड़ा सा यही बस यहाँ के बाद थोड़ा सा डाउट हो गया। चलिए ठीक है, ओके, चलते हैं दोस्तों, कल फिर मिलते हैं, ठीक है। अगले क्लास में डेली क्लास होता है, तो प्लीज़ ओके, बाय बाय, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।